हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल कार्टन एकेडमी। तो जैसे कि हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम उन्हीं कॉन्टिनेंट्स को आगे फर्दर पढ़ाई करते हैं उसके बारे में। तो पिछली क्लास में हमने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में तो जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये अगर हम अकॉर्डिंग टू रैंक देखें, रैंक के अकॉर्डिंग ये थर्ड है। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम इसकी रैंक देखें तो ये फोर्थ नंबर पे आता है। ये जो अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसकी डिस्कवरी या फिर ये नाम किसके द्वारा दिए गया था, वो थे अमेरिगो वासुपुसी। अमेरिगो वासुपुकी, ये वो पर्सन थे जिन्होंने इस कॉन्टिनेंट का नाम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट रखा था। ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ हमें कोई भी लैंड लॉक कंट्री नहीं देखने को मिलती। एक स्ट्रेट है यहाँ जो है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट, ये जो बेरिंग स्ट्रेट है, हालांकि स्ट्रेट जो है उसको पुल का नाम दे सकते हैं, पुल हम इसे आम भाषा में कह सकते हैं। तो जो बेरिंग स्ट्रेट है इस कॉन्टिनेंट में, वो सेपरेट करता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और एशिया को। इन दोनों के कॉन्टिनेंट को सेपरेट क्या करता है, कौन सा पुल सेपरेट करता है, वो है बेरिंग स्ट्रेट। ओके, यहाँ जो पनामा इस्थमस है वो कनेक्ट करती है हमें किससे, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। यहाँ एक पनामा इस्थमस है जो कनेक्ट करती है नॉर्थ अमेरिका को किससे, साउथ अमेरिका से। ओके, अगर हम इसका मैप देखें, अगर हम चलो डायग्राम के थ्रू समझ के देखते हैं इसको। जैसे मान लो ये हमारा कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। तो जो यहाँ है, यहाँ होता है कैस्केड माउंटेन। कैस्केड माउंटेन, और इधर ऊपर है अलास्का। अलास्का रेंज है इधर ऊपर। यहाँ एक बीच में एक लाइन है, इधर ऊपर तो कनाडा है, इधर नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ नीचे साउथ अमेरिका है। ठीक है, इधर ऊपर कनाडा है। यहाँ फिर एक माउंटेन है, वो है एप्लीचियन। एप्लीचियन माउंटेन। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी, ये 49 डिग्री पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, जो अमेरिका और कनाडा के बीच में होती है। ठीक है, ये ऊपर है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट, नीचे है साउथ अमेरिका का पार्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस अलास्का की, इस रेंज की। वो रेंज जो इस कॉन्टिनेंट में मिलती है, उसका नाम क्या है, अलास्का रेंज। ठीक है, अब बात करते हैं हम रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन जो है वो भी हमें इसी कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। इस माउंटेन की लेंथ है 4800 किलोमीटर, और ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन है। वर्ल्ड क्या, सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन। और इस माउंटेन के ईस्ट में प्रेरीज ग्रासलैंड हमें देखने को मिलती हैं। कौन सी ग्रासलैंड, प्रेरीज ग्रासलैंड। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसकी हाईएस्ट पीक क्या है, उसकी हाईएस्ट पीक का नाम है माउंटेन मैकिनले डेनाली, और इसकी हाइट है 6190 मीटर। और अगर रॉकी माउंटेन की बात करें, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, तो इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट अल्बर्ट। ठीक है, अगर ओवरऑल हम देखें तो हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसकी एरिया के अकॉर्डिंग जो है थर्ड रैंक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसकी फोर्थ रैंक है, और इसकी डिस्कवरी की अमेरिको वासुपुकी ने। और यहाँ कोई भी लैंडलॉक कंट्री हमें नहीं देखने को मिलती।
यहाँ एक स्ट्रेट मिलता है, एक पुल है जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट, जो नॉर्थ अमेरिका और एशिया को सेपरेट करता है। यहाँ हमें इस कॉन्टिनेंट में पैनामा इस्थमस भी देखने को मिलता है, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के साथ कनेक्ट करता है। हमने डायग्राम के थ्रू भी देखा कि यहाँ अलास्का रेंज भी मिलती है, यहाँ कैस्केड माउंटेन भी है, रॉकी माउंटेन भी है, और एक पैरेलल लाइन भी है जो सेपरेट करती है कनाडा और यूएसए को। रॉकी माउंटेन जो है उसकी हाइट है 4800 किलोमीटर, और इस रॉकी माउंटेन के ईस्ट में हमें प्रेरीज ग्रासलैंड देखने को मिलती हैं। और नॉर्थ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है वो मैकिनले डेनाली है, और रॉकी माउंटेन की हाईएस्ट पीक माउंट अल्बर्ट है। ठीक है, अब हम जो नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कंट्री आती है कनाडा। कनाडा जो है ये लार्जेस्ट कंट्री है नॉर्थ अमेरिका की, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और इस कनाडा को कैनेडियन शील्ड भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैनेडियन शील्ड। यहाँ कैनेडियन शील्ड में हमें रिजर्व्स देखने को मिलती हैं। किस किस मिनरल की? आयरन ओर की, गोल्ड की, कॉपर की, इन सब की रिजर्व्स हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। जो कनाडा है उसका जो 70% एरिया है उसमें हमें कोनीफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। कोनीफेरस फॉरेस्ट वो होते हैं नुकीले वाले, जैसे आप वो देखते हो ना ऐसे नुकीले वाले फॉरेस्ट, इस तरीके से नुकीले यहाँ क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो बर्फ़ होती है ना वो आसानी से मतलब यहाँ रुक के नहीं रहती, इनके थ्रू जो है वो स्लाइड करके नीचे गिर जाती है, क्योंकि ये नुकीले होते हैं। इसलिए यहाँ 70% जो एरिया है उसमें हमें कोनीफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलती हैं। यहाँ जो मस्टर्ड है उसका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है कनाडा में, मस्टर्ड का प्रोडक्शन। और यहाँ एक लेक भी, मतलब यहाँ लेक मिलती हैं बहुत सारी, जैसे फर्स्ट है ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, रेनडियर लेक, विनपेग लेक। ये कुछ लेक्स के नाम हैं जो हमें कनाडा में देखने को मिलते हैं। इन सभी लेक्स में हमें अलग अलग तरह के मिनरल्स भी मिलते हैं। और हमने पिछली बात की थी जो 49 डिग्री चैनल पैरेलल लाइन है वो सेपरेट करती है, वो लोकेट कहाँ करती है? बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। ओके, अब बात करते हैं हम यूएसए के बारे में। यूएसए जो है इसकी कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है। यहाँ हमें न्यूयॉर्क सिटी भी देखने को मिलती है। कौन सी सिटी? न्यूयॉर्क सिटी, जो कि नोन करती है किस चीज़ के लिए फेमस है? हाई बिल्डिंग्स के लिए फेमस है। ओके, यहीं हमें वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन भी देखने को मिलता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेशन। और उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है? ग्रैंड टर्मिना। यहाँ हमें येलोस्टोन नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है, येलोस्टोन नेशनल पार्क। और ये जो नेशनल पार्क है ये एक वोल्केनिक रीजन है, जहाँ वोल्केनोस आते रहते हैं, इसलिए ये वोल्केनिक रीजन है। यहाँ हमें हॉट वाटर रिजर्व्स भी देखने को मिलती हैं, हॉट वाटर सोर्सेज भी हमें यहाँ मिलते हैं। यहीं हमें सिलिकॉन वैली भी मिलती है। ठीक है, जो कि नोन है आईटी सेक्टर्स के लिए। और यहीं इसी नेशनल पार्क में, इसी रीजन में हमें डेथ वैली भी देखने को मिलती है। डेथ वैली एक ऐसी वैली है जहाँ हमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर जो है हम रिकॉर्ड कर पाए हैं। और अगर हम बात करें कि जो मेज़ है, मेज़ का जो प्रोडक्शन है उसमें जो यूएसए है वो फर्स्ट नंबर पे है। मेज़ के प्रोडक्शन पे जो यूएसए है वो फर्स्ट नंबर पे है। अगर हम रिवाइज़ करें तो हमने कनाडा के बारे में पढ़ा। कनाडा जो है लार्जेस्ट कंट्री है नॉर्थ अमेरिका की। ये जो है इसे हम उसके कैनेडियन शील्ड के नाम से भी जानते हैं।
यहाँ हमें रिजर्व्स देखने को मिलती हैं आयरन ओर की, गोल्ड की, कॉपर की। अगर हम बात करें कि कनाडा के अंदर हमें कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, तो कनाडा का जो 70% एरिया है वो हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट वहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ मस्टर्ड की प्रोडक्शन भी होती है। कुछ लेक्स के नाम हमने पढ़ी, वो लेक्स भी यहाँ मिलती हैं। फिर हमने बात की यूएसए की। यूएसए की कैपिटल के बारे में पढ़ा। कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। हमने फिर न्यूयॉर्क सिटी के बारे में पढ़ा, जो कि फेमस है हाई बिल्डिंग्स के लिए, और यहाँ हमारा वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन भी है जिसका नाम है ग्रैंड टर्मिना। और यूएसए के अंदर जो हमने वोल्केनिक रीजन पढ़ा वो कौन सा है? येलोस्टोन नेशनल पार्क। यहाँ हमें वो हॉट वाटर सोर्सेज भी देखने को मिलते हैं, सिलिकॉन वैली भी देखने को मिलती है, दैट इज़ नॉन फॉर आईटी सेक्टर्स। और यहाँ हमें डेथ वैली भी देखने को मिलती है, जो कि ऐसी वैली है जहाँ हमने हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है। और इसके साथ साथ हमने ये भी लास्ट में पढ़ा है कि जो मेज की प्रोडक्शन है वो यूएसए में सबसे ज़्यादा होती है। यूएसए फर्स्ट नंबर पर आता है किसमें? मेज़ प्रोडक्शन में। अब अगर हम बात करें कि जो नॉर्थ अमेरिका है, इसके जो लार्जेस्ट या फिर हम कहें जो लॉन्गेस्ट रिवर है उसका क्या नाम है? आप लोग हमें बता सकते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको पता है तो जो अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर है उसका नाम है मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी, ठीक है। यहाँ हमें एक और रिवर देखने को मिलती है जिसका नाम है कैलोराडो रिवर। हमें अरिज़ोना में देखने को मिलती है। ये जो अरिज़ोना है ये यूएसए में ये लोकेट करता है। यहाँ हमें कैलोराडो रिवर देखने को मिलती है। ये जो रिवर है ये पहाड़ों को काट कर कैनियन बनाती है, कैनियन बनाती है। जैसे एग्जांपल है इसका ग्रैंड कैनियन, ठीक है। कैनियंस क्या होती हैं ये हम आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। और जो हमारा यूएसए है और जो कनाडा है उसके बॉर्डर पे हमें कुछ लेक्स देखने को मिलती हैं। वो टोटल लेक्स हैं 5 लेक्स। यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे हमें 5 लेक्स देखने को मिलती हैं। वो कौन सी लेक हैं? फर्स्ट नंबर पे आती है ग्रेट लेक। ग्रेट लेक है जो इसके भी फर्दर 5 ग्रुप्स में ये डिवाइडेड है। और वो 5 ग्रुप्स कौन से हैं? फर्स्ट है सुपीरियर लेक, सेकंड है बुरॉन लेक, थर्ड है ओंटारियो लेक, फोर्थ है मिचिगन लेक एंड फिफ्थ है ईरी लेक। जो हमारी ये सुपीरियर लेक है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड। और जो हमारी ये मिचिगन लेक है ये कम्प्लीटली यूएसए में है, कम्प्लीटली यूएसए में हमें देखने को मिलती है। शिकागो जो है वो इसके किनारे पर है। शिकागो एक शहर है जो इसके किनारे पर स्थित है, इसके बिल्कुल किनारे पर स्थित है, जो कि फेमस है किसके लिए? अनाज मंडी के लिए और मीट प्रोडक्शन के लिए भी फेमस है। ओके, फिर आगे बात करते हैं हम मैक्सिको के बारे में। ऑन बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड कनाडा, किसके बॉर्डर पे? यूएसए एंड कनाडा के बॉर्डर पे 2 रिवर फ्लो करती हैं। कौन सी? मेजावे डेजर्ट और दूसरा रियो ग्रांड रिवर, ये दोनों। थर्ड है चिहुआहुआ डेजर्ट, चिहुआहुआ डेजर्ट। इसे हम सिल्वर माइन कहते हैं, सिल्वर माइन, जहाँ से वर्ल्ड का हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। किसका? सिल्वर का, ठीक है। मैक्सिको में सिल्वर का वर्ल्ड हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगले का कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट जो है नॉर्थ कॉन्टिनेंट, ये यहीं पर ख़त्म होता है। अगला कॉन्टिनेंट जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू नोट्स ऑफ दिस टॉपिक।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।